YouTube channel. I hope everyone is doing fine. My name is Kapil, and a little bit of a background about me. I had completed my masters in tourism management, and I love trekking and traveling. So, spending time in the mountains is what I love to do. And you can also check out my previous trekking videos, which I had earlier uploaded on my YouTube channel. Today, I have two such trekking enthusiasts with me who also love spending their time in the mountains. The first one is Mr. Amit Sheth, and the second, Mr. Karthik Mehta. Talking about Amit, he is a CA, a chartered accountant by profession. He has also completed around 200 treks in Maharashtra, and he is also a big time lover of cricket, tennis, and he is also a foodie. Talking about Karthik, he is the owner of Mumbai Trekkers. It is a trekking organization based in Maharashtra. He has also completed around 150 treks, and also he has done some Himalayan treks as well. He is a big cricket fan and loves photography. And these guys are a big time fan of this movie called Hera Fairy. So let's start with the video. तो गाइस आप लोगों का स्वागत है आज दोनों का अमित और कार्तिक एक वीडियो में जहाँ पे हम कार्तिक और अमित का एक छोटा सा इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो कैसे हो आप दोनों? क्वारंटीन कैसे चल रहा है? चल रहा है, कट रही है जिंदगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा अमित से। अमित, तेरा ट्रैकिंग जर्नी एग्जैक्टली स्टार्ट कब हुआ और क्या मोटिवेशन मिला कि ऐसे ट्रैक्स करना चाहिए या नेचर के साथ कनेक्ट में रहना चाहिए? कैसे स्टार्ट हुआ? बेसिकली ये 2010 की बात है जब हम लोग आर्टिकलशिप में थे, मैं और कार्तिक साथ में ही थे। तो पहले तो एक्चुअली मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि ट्रैकिंग क्या होता है, ये फील्ड क्या होता है एंड ऑल। तो कार्तिक ने एक बार जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि हम लोग जाते हैं भीमा शंकर। वो लास्ट ईयर ही जाके आया था उसके पहले। तो पिक्चर्स और वो सब दिखाया था उसने, काफी अच्छा लगा एंड उसने प्लान सब बताया। घर से ऑब्वियसली परमिशन तो नहीं मिलती है, बट अभी भीमा शंकर था इसलिए भगवान के नाम पे छोड़ दिया मुझे, वैसा था। तो जब भी गए तभी लाइक स्टेमिना का इश्यू नहीं आया, बट इतना अच्छा था। लाइक नेचर को इतना क्लोजली पहली बार देखा मैं। लाइक जो वाटरफॉल्स थे, पहली बार इतना कुछ एंजॉय किया रहेगा वाटरफॉल्स को। एंड देन जो मिस्ट वॉक था, जो जर्नी था, ट्रेल था, इट इज स्टिल एवरग्रीन। लाइक वो कभी भूल नहीं सकता मैं। लाइफ चेंजिंग मोमेंट बोलते हैं ना, वैसे था वो। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। बारिश भी एंजॉय किया था एंड तभी ऐसे एक सीड्स लाइक दिमाग में चला गया था कि ये कुछ अच्छा है और मुझे आगे करना चाहिए। तो वहां से वो जर्नी चालू हुआ। मोटिवेशन एज सच तभी, वो जमाने में तो इतना ट्रैकिंग होता नहीं था, लाइक होता भी था, इतना फेमस नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। तो नेचर ने ही मोटिवेट किया ऐसे बोल सकते हैं, और सब हम लोग के फ्रेंड्स तो है ही साथ में। गुड। कार्तिक, तेरा कैसे शुरू हुआ कि ये ट्रैकिंग चालू ही करना है? बेसिकली एक्चुअली मैं कैसा था, मेरे अंकल के साथ माथेरान वगैरह जाते रहता था। तो बेसिकली हम लोग टैक्सी से नहीं जाते थे। ये मतलब हम लोग नेरल से वॉक करके जाते थे, शॉर्टकट लेते थे, फिर वो वाटरफॉल्स वगैरह में भीगते थे। तो वैसे इनिशियली वैसे स्टार्ट हुआ। देन वहाँ के वाटरफॉल्स भी बहुत पसंद आते थे। तो अंकल बोलते थे कि ये वाटरफॉल्स कुछ नहीं है, तू भीमा शंकर आ जा, तब समझेगा। तो तभी भीमा शंकर 2009 में मैं गया। एंड वही ऐसे अमित ने बताया, जैसे आर्टिकलशिप में हम लोग का मतलब 17-18 के एज में हम लोग को स्ट्रेस आ गया था बेसिकली लाइफ में। और तब जाके ऐसा कुछ एक्सपोजर मिलेगा नेचर में, एंड वो वनडे का एक्टिविटी इतना टायरिंग होने के बाद भी नेक्स्ट डे यू फील फ्रेश। तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट। तो उसके लिए हम लोग ने सोचा, मतलब तभी मैंने फोटो वगैरह डाले फेसबुक वगैरह पे। तो तभी सब लोग ने देखे और बोला कि अरे बहुत अच्छा है, तो नेक्स्ट ईयर चलते हैं। तो मैंने अमित और ये लोग के साथ ही प्लान किया। हम लोग टोटल 4 लोग गए थे। एंड ऐसे बेसिकली स्टार्ट हुआ एंड फिर धीरे धीरे बढ़, क्योंकि वो एज में किक पड़ना जरूरी है। हाँ वो तो है, मतलब जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है। बिकॉज हाँ, कुछ लोग जैसे है कि उनके पेरेंट्स के थ्रू मोटिवेशन होता है, बट मेजोरिटी लोगों को पेरेंट्स के थ्रू ये सपोर्ट नहीं होता, बिकॉज रिस्क इन्वॉल्व है। बराबर। तो उसके लिए एक ये रहता है, प्लस पढ़ाई के साथ ये सब करना, लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। तो तुम दोनों ने कितने ट्रैक्स किए हैं अब तक टोटल? अब तक 205 नॉट आउट पे हूँ, और काफी सारे बैकपैकिंग, कैंपिंग, वो सब इवेंट्स तो होते रहते हैं, तो इसमें इंक्लूड नहीं करते हम लोग। बाकी 215 पे अभी चल रहा है काउंट। और कार्तिक तेरे?
मेरे ऐसे 101 मतलब न्यू ट्रैक्स है एंड टोटल रिपीट गिन के 195 ट्रैक्स है एंड उसमें 6 हिमालयन ट्रैक्स भी इंक्लूडेड है। ओके। और अमित, इसमें से सबसे 205 में से सबसे स्पेशल ट्रैक कौन सा था जो एकदम मेमोरेबल था, जो कभी भूल नहीं सकता? ओके। सबसे मेमोरेबल एज सच तो हर एक ट्रैक यूनिक है, हर एक ट्रैक मेमोरेबल होता है। कोई जगह की वजह से मेमोरेबल होता है, कोई लोग हम लोग के साथ रहते हैं अकम्पनी करते हैं उसकी वजह से मेमोरेबल होता है। रेंज ट्रैक स्पेशली मैं बोल सकता हूँ काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, स्टेमिना भी टेस्ट होता है और काफी मजा भी आता है। अपार्ट फ्रॉम रेंज ट्रैक जैसे दागबेरी हो गया, अंदरबन पायलट हो गया, हम लोग ने जो किया तो काफी मेमोरेबल थे। लेकिन इन सबसे अगर मैं सबसे मेमोरेबल अगर आपको बोलना है तो फिर मैं भीमा शंकर के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि भीमा शंकर इज लाइक अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी। तो पर फिर ब्यूटी तो उसका एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते इन वर्ड्स, वैसे है। तो सही। सबसे मेमोरेबल आई विल गो विद भीमा शंकर। और कार्तिक, तेरा? मेरा भी सेम आई गेस बिकॉज फर्स्ट ट्रैक हमेशा स्पेशल होता है सबके लिए, तो बेसिकली भीमा शंकर। देन मेरा फर्स्ट हिमालयन ट्रैक वाज लाइक रूपकुंड एंड इवन उसके पहले अमरनाथ यात्रा किया था, दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ ट्रैक ओनली। तो बेसिकली ये जो 2-4 ट्रैक है मतलब उसको मोस्ट मेमोरेबल बोल सकते हैं। बट उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कुछ कुछ ट्रैक्स में हम लोग अटक जाते हैं या कुछ इंसिडेंट्स होते हैं या कुछ लोग आते हैं बेसिकली, हाँ उनकी वजह से मेमोरेबल होता है। जैसे हरिश्चंद्रगढ़ में हमारे साथ एक 68 ईयर ओल्ड फॉरेनर अंकल आए थे एंड हाँ उनका पर उन्होंने अपना स्टोरी बताया था। फिर चंदेरी में हम लोग थोड़ा अटक गए थे, राजमाची हरिश्चंद्रगढ़ में भी बेसिकली तभी इनिशियली हम लोगों को ट्रैकिंग का कुछ आइडिया नहीं था, हम लोग खुद से जाते थे, तभी ये सारे इंसिडेंट्स होते थे, तभी ऐसा लगता था अरे टेंशन आ जाता था। बट अब सब ऐसा याद करते तो सब अच्छा लगता है बेसिकली, ऐसे ही मेमोरीज क्रिएट। और वो अटकना एक मेमोरेबल चीज हो जाती है, कोई भी ट्रैक पे अटकना। हाँ, तभी भले कितना भी खराब एक्सपीरियंस हो बट अभी ऐसा देख के लगता है कि अरे कुछ नहीं था, वो तो बहुत काफी माइनर था करके वैसे। सही है। तो मुंबई ट्रैकर्स ये ग्रुप आया कैसे, मतलब कौन से ईयर में रियलाइज हुआ कि मुंबई ट्रैकर नाम का एक ग्रुप आना चाहिए, और उसका पोटेंशियल का क्या एक्सपेक्टेशन था कि कितने लोग आएंगे ट्रैक के लिए, ये अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टार्ट किया तो? ओके। एक्चुअली हम लोग का ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुंबई ट्रैकर जैसा फॉर्म करे, ऐसे एंटिटी फॉर्म करके जाए। हम लोग ने पहले से ही काफी सारे ट्रैक्स लाइक ऑर्गेनाइज किए हैं फ्रेंड्स के लिए। तो लाइक 32 लोग जितने भी आ चुके हैं हम लोग के साथ बिफोर फॉर्मिंग एमटी, और हम लोग ने अनऑफिशियली काफी सारे ट्रैक्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर लिए थे। तो एक टाइप का कॉन्फिडेंस आ गया था, और दूसरे ट्रैक ग्रुप के साथ भी हम लोग ने जाके एक्सपीरियंस गेन कर लिया था। तो फ्रेंड्स से मोटिवेशन मिला, फ्रेंड्स ने हम लोग को काफी पुशअप किया कि तुम लोग क्यों नहीं एक ग्रुप फॉर्म कर लेते, लाइक इतना एक्सपीरियंस है, इतना सब तुम लोग जाते हो, लॉजिस्टिक्स है, सब है, तो एक ग्रुप फॉर्म कर लीजिए। देन वी गेव अ थॉट, लाइक मैं एंड कार्तिक ने डिसाइड किया, देन वी फॉर्म अ मीटिंग, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया सात पुल पे। तो वहां पे जाके हम लोग ने फाइनल डिसाइड कर ही लिया कि यस, इट्स द राइट टाइम, लेट्स गो फॉर इट एंड लेट्स फॉर्म अ एंटिटी जिसका नाम होगा मुंबई ट्रैकर्स एलएलपी। तो एलएलपी भी हम लोग ने फॉर्म किया उसके बाद सब्सिक्वेंटली। तो ऐसे कुछ जर्नी रहा मुंबई ट्रैकर्स का कि 2015 में हम लोग ने फॉर्म किया। फर्स्ट ट्रैक था कलसू भाई, हाँ। जिसको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। 56 लोग लेके गए थे हम लोग, बस ऑर्गेनाइज किया था उसके लिए, बस लेके गए कॉन्ग्रेचुलेशन। थे। या थैंक यू। तो वैसे फिर बाद में सब्सिक्वेंट जितने भी इवेंट्स है सब में अच्छा ही रिस्पांस मिला है, ओवर 50 की क्राउड मिला है। तो तभी वो जमाना था कि तभी क्राउडेड नहीं रहते थे इतने प्लेसेस, तो हम हाँ। लोग उतने लोग लेके भी जा सकते थे। बट ओवर द ईयर अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगह क्राउडेड हो गए, तो इतना क्राउड लेके जाना फिजिबल भी नहीं है और मैनेज भी नहीं होता है। वो तो तो है। अभी हम लोग ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 30 पे, लाइक मैक्सिमम हम लोग 30 लोग लेके जाते हैं वैसे। तो ओके। ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई मुंबई ट्रेकर्स की। और अब तक मुंबई ट्रैकर्स ने कितना ऑर्गेनाइज किया है ट्रैक्स? अप्रोक्सीमेटली 200 ट्रैक्स ऑर्गेनाइज कर लिए हो अभी तक। नॉट ओनली ट्रैक, इट इंक्लूड्स अपना कैंपिंग, बैकपैकिंग, वैसे सब इवेंट्स, वाटरफॉल टूर है, टर्टल फेस्टिवल है, वो सब भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 200 इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और सक्सेसफुली। कॉर्पोरेट के साथ भी टाई अप करवाते हो? सोचा है बट अभी तक किया नहीं है, बट इन फ्यूचर यस हम लोग कर सकते हैं। ओके। एक्चुअली हम लोग ने कॉर्पोरेट्स के साथ इवेंट्स किए हैं छोटे मोटे, बट कॉर्पोरेट्स के साथ इवेंट करने में मतलब द ओनली इशू इज दैट उनका बैच साइज इज लाइक अबव 100। सो वो फिर हम लोग ने जैसे बैच साइज रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसके लिए हम लोग उनको बोलते हैं कि छोटे ग्रुप्स या डिपार्टमेंट वाइज या वैसे भेजोगे तो
उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा, हमारा मैनेजमेंट भी अच्छा होगा एंड हाँ, ओवरऑल नेचर को बेसिकली भी हार्म 100 नहीं लोगों होगा। को लेकर जाना थोड़ा मतलब feasible नहीं लगता। तो उसके हाँ। लिए हम लोग ऐसे नहीं कि कॉर्पोरेट्स मतलब नहीं लेते। बेसिकली हम लोग ने एक कॉलेज का भी इवेंट करवाया था। फिर कॉर्पोरेट्स भी छोटे-मोटे जैसे कि मतलब बिलो 50 के साइज़ वाले 2-3 इवेंट्स किए हम लोग ने ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स के साथ। बट जैसे मैंने बताया कि 100 के ऊपर हो जाते तो फिर हम लोग मतलब नॉट इवन 100, 50 के ऊपर रहते तो हम लोग मना करते थे। ओके, तो ऐसा कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जो फेस किया हो मुंबई ट्रैकर्स ने ट्रैक ऑर्गेनाइज करने के टाइम, या उसको कैसे ओवरकम किया, ऐसा कोई मोमेंट आया था? टचवुड एज सच अभी तक कोई ऐसा मोमेंट आया नहीं कि इतना लाइक सीवियर कुछ नेचर का हुआ हो। हम्म। बट देन छोटे मोटे कुछ ना कुछ होते हैं, वो तो ऑन द स्पॉट वहाँ पे ही टैकल हो जाते हैं। एम्प्टी फॉर्म होने से पहले का एक इंसिडेंट है, जब हम लोग राजमाची गए थे। तब राजमाची में लाइक थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का हम लोग का मिसप्लेस हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया वैसे सब। एंड उसमें हम लोग एक जगह पे अटक गए, लाइक हम लोग को वहाँ पे स्टे करना पड़ा एक जगह पे। एक ओपन प्लेट्यू सब देख के हम लोग ने वहाँ पे स्टे कर लिया। तो तभी वैसा था कि काफी अंधेरा हो चुका था, हम लोग रास्ता भटक गए थे एंड टुवर्ड्स डिसेंट वैसे। तो वहाँ पे लाइक ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट देन वो फर्स्ट टाइम ऐसे स्टे किया तो इन ओपन जंगल में, तो अलग एक्सपीरियंस था। और वो थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन मिसमैनेजमेंट हो गया था वो टाइम पे। बट तभी एम्प्टी फॉर्म नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है। साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं ताहुली ट्रैक गया था 2018 में। इट वाज अ मानसून ट्रैक एंड व्हाइल डिसेंडिंग 2 बैच में स्प्लिट किया था, क्योंकि एक बैच थोड़ा स्लो था। तो फर्स्ट बैच में मैं लीड कर रहा था, पीछे से राहुल लेके आ रहा था। तो टाइम था, तो हम लोग ने सोचा कि वाटरफॉल क्यों ना एक्सप्लोर कर लें। तो एक वाटरफॉल के लिए मैं जा रहा था वहाँ पे, तो ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे एक ह्यूज रॉक डायरेक्ट मेरे पैर पे, शू पे आके लैंड हुआ। तो वहाँ पे काफी पेनफुल था वो मोमेंट, बहुत ज्यादा ही। तो वहाँ से ऑलमोस्ट बेस विलेज और 2 to 3 किलोमीटर दूर था, तो उतना और वॉक डाउन करना था मुझे। तो वहाँ पे जाके देन मेडिकल अटेंशन करके स्टिचेस आए थे तभी, एंड देन 2 to 3 वीक्स बेड रेस्ट था वैसे। तो ऐसे इंसिडेंट छोटे मोटे होते रहते हैं, बट ये एक मेजर इंसिडेंट था जो मेरे खुद के साथ हुआ था। बाकी ओके। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग इंस्ट्रक्शन सब पहले ही क्लियरली दे देते हैं। तो अगर वो मिटिगेसली फॉलो कर लिया जाए तो फिर ऐसा कुछ होते नहीं इतना इंसिडेंट। तो थोड़ा केयर रखना चाहिए बस। ओके, तो कार्तिक, तूने हिमालयन ट्रैक्स ऐसे बहुत किया है, तो हिमालयन ट्रैक्स और यहाँ पे जो महाराष्ट्र सह्याद्री में ट्रैक्स करते हैं, क्या डिफरेंट है दोनों में? हाँ, बहुत तो नहीं किए ट्रैक्स, हार्डली 5-6 किए। बट एक्चुअली काफ़ी वास्ट डिफरेंस है दोनों में। जैसे बेसिकली सबसे पहला तो वेदर कंडीशन होता है कि हिमालयन ट्रैक्स में पूरा वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट वेदर होता है यहाँ के कंपैरिजन में। हम्म। जैसे कि वहाँ पे वेदर काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल नहीं होता। यहाँ पे फिर भी अपना मॉनसून एंड ये विंटर में यू कैन प्रेडिक्ट द वेदर टू सम एक्सटेंट। बट वहाँ कैसा होता है कि कभी कभी अचानक से ये स्नो हो जाता है, बारिश पड़ जाती है, तो उसके वजह से ट्रैक का डिफिकल्टी लेवल भी कभी कभी ये हो जाता है, चेंज हो जाता बराबर। है। एंड बेसिकली और एक है जो है कि अल्टीट्यूड होता है। जैसे अल्टीट्यूड बहुत मैटर करता है हिमालयन ट्रैक्स में। एंड सह्याद्री ट्रैक्स में इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज ऐसा होता है कि यहाँ पे मोस्टली महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक जैसे कि कलसुबाई है, उसका हाइट इज 5400 फीट। तो और हिमालयन ट्रैक्स यूजुअली स्टार्ट ही होता है 11-12 thousand हम्म। के सबमिट होता है। तो बेसिकली वहाँ पे कैसा है, 10,000 क्रॉस करने के बाद ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है, तो उसकी वजह से लोगों को ब्रीदिंग इशू एंड और भी बहुत कुछ एक्लेमेटाइजेशन के इश्यूज आते हैं। तो वहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिमालयन ट्रैक्स में। और एक चीज़ है, जैसे कि हिमालयन ट्रैक्स में प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है। सह्याद्री ट्रैक्स में जैसे कि कोई इजी ट्रैक रहा तो बेसिकली यू कैन जस्ट मतलब कोई भी उठ के चले जा सकता है इजी ट्रैक हुआ तो। बट हिमालयन ट्रैक्स में भले इजी लेवल का ट्रैक भी हो तो भी यू नीड सम लेवल ऑफ प्रिपरेशन। लाइक मतलब कोई भी हिमालयन ट्रैक ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स आपको बताएंगे कि यू हैव टू डू जॉगिंग इन स्पेसिफिक, ये 5 किलोमीटर का जॉगिंग इतने मिनट में करना है, या फिर आपका BMI इतना होना चाहिए ये XYZ सह्याद्री के लिए वैसा। नहीं है? हाँ, सह्याद्री इसके लिए ये इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज इजी लेवल के ट्रैक्स बेसिक फिटनेस हुआ तो बिकॉज 1 डे में खत्म हो जाता है। बराबर। और
और हिमालयन ट्रैक्स में कैसा होता है कि नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ का सह्याद्री का ट्रैक्स होता है 1 और 2 डेज का ट्रैक होता है, जबकि हिमालयन ट्रैक्स ऑलमोस्ट मिनिमम, मतलब वीकेंड ट्रैक्स भी होते हैं, जैसे कि त्रिउंड है, केदारकंठा है, वो 3-4 दिन के ट्रैक्स है। जबकि कोई बड़े ट्रैक्स करना है, पिन पार्वती है, पिन बाबा पास है, वैसे तो 7 to 10 डेज भी जा सकते हैं वैसे। तो ये एक है। और दूसरा एक है कि कॉस्ट फैक्टर, कि जैसे ट्रैक्स जैसे कि वीकेंड ट्रैक्स होते हैं, दैट विल कॉस्ट अराउंड 500 to 1500 रुपीज, या मैक्सिमम 2000 रुपीज फॉर 1 or 2 या मैक्सिमम 3 डेज का। बट हिमालयन ट्रैक्स यूजुअली कॉस्ट अराउंड मतलब 8 to 15,000 या इवन 15-20,000 डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक्स यू आर डूइंग। तो वो कॉस्ट फैक्टर भी एक होता है, प्लस उसमें यहाँ से ट्रैवलिंग का भी कॉस्ट ऐड करके इट विल गो अप टू 15-20 और 30,000 रुपीज वैसे। बराबर। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर टू कंसिडर। और मेन मेंटल प्रिपरेशन भी चाहिए हिमालयन ट्रैक्स के लिए। सह्याद्री में भी चाहिए होता है फॉर सम ऑफ द ट्रैक्स, बट स्टिल हिमालयन ट्रैक्स आर लाइक ओवरनाइट ट्रैक्स होता है, टेंट में स्टे होता है, फिर मतलब वहाँ का वेदर काफी ठंडा होता है यूजुअली रात में वगैरह। तो वो सब में मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। कि सह्याद्री ट्रैक्स में कैसा है कि वनडे में खत्म करके घर आके सोना अपने को पता है, बट हिमालयन ट्रैक्स में वैसा नहीं होता। वहां जाके सुबह ठंडी में स्लीपिंग बैग से निकलने का मन नहीं होता, या फिर अपने यूटेंसिल्स वॉश करने का मन नहीं होता। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चीज है, वॉशरूम जाने से लेके बहुत कुछ है। तो और क्लोथिंग का ऐसे भी तो एक इफेक्ट होता है। हाँ, एंड थिंग्स टू कैरी, वही वही मैं बता रहा था कि थिंग्स टू कैरी भी बहुत डिफर करता है। यहाँ के ट्रैक्स में एक छोटा सा बैकपैक लेके वाटर बॉटल ये वो 4-5 चीज ले लिए एंड चले गए। वहाँ पे बहुत कुछ चीज कंसिडर करना पड़ता है, स्पेशली विंटर लेयर्स है, ट्रैकिंग शूज है वो वाटर प्रूफ है या नहीं, अगर स्नो ट्रैक है तो वाटर प्रूफ शूज चाहिए, फिर प्रॉपर लेयरिंग है कि नहीं वो, फिर वुलन कैप है, फिर बैकपैक भी प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज यू विल बी कैरिंग दैट बैकपैक फॉर लाइक 4-5 डेज, तो वरना बैक का इशू आ जाएगा। तो उसका वेट मैनेजमेंट और ये सब के लिए बैकपैक भी ढंग का होना चाहिए, ट्रैक पुल होना चाहिए। ऐसे बराबर। बहुत सारे थिंग्स टू कैरी। बेसिकली सह्याद्री एंड हिमालय आर नॉट काइंड ऑफ कंपेरेबल, बट लोग इनिशियली सह्याद्री में थोड़े बहुत ट्रेक्स करते हैं एंड देन दे मूव ऑन टू हिमालयन ट्रेक्स। ओके। और ये जो पैंडेमिक चल रहा है, जो कोविड-19 है, तो कब से ट्रैक स्टार्ट होने का चांसेस है? ऐसा कोई एक्सपेक्टेड डेट या क्या प्रिकॉशन से लिया जाएगा उसके बाद भी? अभी तो डेट बताना काफी मुश्किल है, मतलब अभी इट्स जुलाई 1st, तो आई डोंट थिंक सितंबर तक तो, मतलब दिस मॉनसून सीजन आई एम श्योर के हम लोग को ट्रैक करने शायद नहीं मिलेगा। बट स्टिल अगर लॉकडाउन ईज भी हुआ एंड परमिशन मिला भी ट्रैक करने का, देन ऑल्सो विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ध्यान रख के ट्रैक करना पड़ेगा हर चीज को लेके, मतलब बड़े बैच साइज में नहीं जाना, या फिर लोकल्स को हो सके उतना कम से कम इन्वॉल्वमेंट लेना है, खुद के व्हीकल से जाना है, या ऐसे बहुत कुछ है। और गाइडलाइंस भी अभी ऑलरेडी बहुत सारे हम लोग ने सोच के रखे हैं, बट कैसा है तभी का सिचुएशन कैसा होगा अकॉर्डिंगली विल पोस्ट एंड डिक्लेयर। तो अभी से बताना ठीक नहीं होगा, बट फिर भी काफी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, स्पेशली हाइजीन को लेके, डिस्टेंसिंग को लेके। फिर बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि उससे अभी फिर कुछ लोग कॉस्ट बोलते हैं मास्क इम्प्लीकेशन भी पहन आ के। सकता है। हाँ हाँ, कॉस्ट इम्प्लीकेशन भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, बिकॉज अभी काफी सारे ट्रैवल कंपनीज लिटरली 4 महीने से दे आर नॉट वर्किंग, तो उनके कॉस्ट डेफिनेटली ऊपर गए हैं। एंड इसके अलावा भी अभी बैच साइज छोटा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा, एंड उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट विल डेफिनेटली गो अप। ओके। तो अमित, ऐसा कुछ टिप्स या सजेशंस कोई एमेच्योर ट्रैकर के लिए जो जिसे ट्रैक स्टार्ट करना है सह्याद्री में, उसके लिए क्या टिप्स दे सकते हो? टिप्स और सजेशंस तो बहुत सारे हैं एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो। लाइक आपको स्टार्ट करना है तो इजी लेवल ट्रैक से स्टार्ट करना है, देन मीडियम, देन हायर लेवल वैसे। एंड बेसिक फिटनेस आपको मेंटेन करना है, देन स्टेमिना इंक्रीज करना है एक सर्टेन लेवल तक, मेंटली भी प्रिपेयर होना है, चाहे वो 1 डे ट्रैक हो 2 डे ट्रैक हो।
वो सब एस्पेक्ट को आप नज़र रखे हुए आपको जैसे प्रिपरेशन करना है खुद के लिए। देन ट्रेकिंग गियर्स आपका प्रॉपर होना चाहिए, लाइक आपका क्लोथिंग हो या फिर शूज़ हो, आपका प्रॉपर ट्रेकिंग शूज़ होना चाहिए सो दैट आप वहाँ पे स्लिप ना हो कहाँ पे। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जहाँ जा रहे हो वो ट्रेल आप क्लीन रखें, ग्रीन ट्रेल रखें। जैसे बहुत सारी जगह पे देखा है कि आजकल क्राउड ज़्यादा आ रहा है तो कचरा भी बहुत हो रहा है, तो वो सब थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। कोई मॉन्यूमेंट्स पे आप जाके नाम लिख देते हो, ये सब करते हो, बराबर। वो सब नहीं करना है। तो ये सब छोटी-मोटी चीज़ें है, ये पिकनिक नहीं है, एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है। उस हिसाब से सबको प्रिपेयर होके वहाँ पे जाना है। और इसके रिलेटेड एक काफ़ी अच्छा ब्लॉग भी कार्तिक ने लिखा है, तो आई वुड लाइक कार्तिक कि इसमें थोड़ा बहुत उस पे बताए उसको खुल के थोड़ा। तो कार्तिक जरूर। यू कैन हैंड ओवर फ्रॉम। ओके, सो बेसिकली कुछ कुछ पॉइंट्स अमित ने कवर कर ही लिए, जैसे कि फिटनेस है। तो फर्स्ट पॉइंट इज फिटनेस के पहले अपना फिटनेस कितना है वो देख के जाना चाहिए, एंड नॉट के वो फोटो मुझे अच्छा लगा तो वो ट्रैक पे मुझे जाना है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या ट्रैक ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत उनके सोशल मीडिया पेज, वेबसाइट या कुछ चेक करके जाओगे, या उनके लीडर से एक बार बात कर लोगे तो यू विल गेट थोड़ा बहुत आइडिया कि बेसिकली क्या कब से ऑपरेट कर रहा है ट्रैकिंग ग्रुप, क्या एक्सपीरियंस है वैसे। तो वो एक कर सकते हैं। फिर कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं उसका भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर निकाल के जाएंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज कैसा होता है कभी कभी लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि ये ट्रैक कौन सा है, जस्ट बिकॉज वो ट्रैक फेमस है करके चले जाते हैं, एंड देन वहाँ जाके काफ़ी बड़ा सरप्राइज हो जाता है। तो एक थोड़ा एक बैकग्राउंड चेक गूगल पे सब कुछ मिल ही जाता है, तो एक ट्रैक के बारे में एक बैकग्राउंड चेक करके जाएंगे तो बेटर है। एंड जैसे कि अमित ने बताया कि ट्रैकिंग शूज़ है, बैकपैक है, ये सब छोटा मोटा चीज़ होना चाहिए। बेसिकली शूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सह्याद्री के लिए, ट्रैक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप, बिकॉज यहाँ का ट्रेल स्लिपरी होता है स्पेशली मानसून वगैरह में, तो तभी आप स्लीपर से ऐसे जाओगे तो इट इज़ एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग, तो वो एक सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड उसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजर ने ट्रैक आइटिनरी शेयर किया है तो उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। फिर स्मोकिंग वगैरह या कचरा नहीं करना चाहिए। बेसिकली कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वाटरफॉल या ट्रैक वगैरह में जाएंगे, आउटडोर्स में स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करने का हैबिट होता है, तो दैट इज नॉट मतलब ट्रैकिंग। मतलब आप पिकनिक नहीं जा रहे हो, ट्रैकिंग इज एन एडवेंचरस एक्टिविटी। वहाँ पे ट्रैक ट्रैक पे जाके आप स्मोकिंग एंड ये अल्कोहल का कंजम्पशन करोगे, इट विल बी वेरी डेंजरस, बिकॉज ट्रेन सीधा नहीं होता, बेसिकली आपको वापस भी आना है, तो बहुत रिस्की हो जाता है। फिर कोई ग्रुप के साथ जा रहे हो तो हमेशा मेक श्योर कि यू आर स्टिकिंग विद द ग्रुप, बिकॉज आपको पर्सनल टाइम चाहिए, दैट इज फाइन, फोटो निकालना है, बट मेक श्योर दैट यू इन्फॉर्म योर ट्रैक लीडर जब भी ट्रैक पे जा रहे हो वगैरह। तो बिकॉज अदरवाइज ग्रुप स्कैटर हो जाता है तो ट्रैक लीडर या ऑर्गेनाइजर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, तो ये भी एक है। फिर लीडर्स का इंस्ट्रक्शन को सुनो, कचरा मत करो, बेसिकली कुछ रिस्की प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जाके सेल्फी वगैरह मत लो। फिर आपके घर पे भी बता के आया करो कि आप कौन से ट्रैक वगैरह पे जा रहे हो। बेसिकली अगर कभी आप लेट हो रहे हो या कुछ हुआ तो दे कैन कॉन्टेक्ट योर ट्रैक ऑर्गेनाइजर, या कुछ उनको लोकेशन या कुछ पता होगा तो दे कैन ट्राई टू कॉन्टेक्ट, एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है उनके पास, ये एक है। और अगर ट्रैक पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इशू है, थक रहे हो या कुछ पेन है, कुछ इंजरी हुआ, तो मेक श्योर दैट यू इन्फॉर्म योर ट्रैक लीडर, बिकॉज ट्रैक लीडर को नहीं बताओगे तो उनको आइडिया नहीं आता है, कभी कभी ये छोटे छोटे इश्यूज बड़े हो जाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट कि ये। फिर स्पीकर पे लाउड म्यूजिक नहीं बजाना है। एंड अगर आपका बेसिकली कोई मेडिकल हिस्ट्री वगैरह है तो वो भी ट्रैक लीडर को बताना इम्पोर्टेंट है। तो एक अच्छे नोट पे हम एंड करना चाहेंगे। आप दोनों बहुत बड़े हेरा फेरी के फैंस हो, तो ऐसा कोई डायलॉग या वीडियो एंड करने के लिए? दैट्स एन वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। होगी होगी होगी, फिर ट्रेकिंग होगी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बेसिकली मैं मेरी तरफ से भी एक बोलता हूँ। अभी सब लोग स्पेशली ट्रैकर्स और ट्रैवलर्स लोग घर पे बैठे हैं, तो बाबू भैया का एक डायलॉग याद आता है कि थोड़ा दुख तेरे को है, थोड़ा दुख मेरे को है, और थोड़ा दुख इसको भी है। तो अभी घर पे बैठ के अपना दुख बांटने का, दुख बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से बढ़ती है रे बाप। जब भी ट्रैक पे जाएंगे तब खुशियां बांटेंगे।
वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। मस्त प्लान। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ये वीडियो के लिए, एंड आई होप वापस से ट्रैकिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाए, सो दैट नए ट्रैकर्स जिन्हें ट्रैक करना है उन्हें भी मुंबई ट्रैकर्स के साथ अपॉर्चुनिटी मिले ट्रैक करने का। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो डेफिनेटली। मच। Yeah, थैंक thank यू you, फॉर thank you. इनवाइटिंग, थैंक यू। Guys, I hope you liked the video and follow Mumbai Trekkers on Instagram and Facebook. The link is given in the description box below. Do comment your thoughts on how did you find this video, and be safe, be happy. बेसिकली कोई मेडिकल हिस्ट्री वगैरह है तो वो भी ट्रैक लीडर को बताना इम्पोर्टेंट है। कट कर देना।